से, हमने लैसो टूल्स को यूज़ किया था, उससे हमने एक वेक्टर टाइप का डिज़ाइन क्रिएट किया था जो कि एक तरीके का आर्ट फॉर्म है और यूज़ किया जा सकता है पोस्टर डिज़ाइनिंग में। ठीक है, पोस्टर डिज़ाइन में तरह तरीके के टाइप्स के पोस्टर होते हैं। कोई वेक्टर पोस्टर होता है, कोई इमेज का पोस्टर होता है, कोई मैनिपुलेटिव पोस्टर होगा, कोई कॉम्पोजिशन वाला पोस्टर होगा। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग पोस्टर्स आते हैं। तो उनके लिए अब आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जब किसी कंपनी में जाते हो तब क्या करते हो, वहाँ पे वो आपको बोलेगा आपको पोस्टर बनाना है, तो आप सामने वाले को क्या बोलेंगे। अब जैसे सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझो कि भाई आप, कोई एक कुक है, खानसामा है ना, वो कहाँ जाता है, किसी रेस्टोरेंट में जाता है अप्लाई करने, और उससे बोला जाता है भाई तुम क्या क्या बनाते हो, तो बोले मैं केवल इंडियन बनाने आता है, दाल चावल सब्जी और अचार ये बना सकता हूँ। ठीक है, अब वो बोलेगा भाई देखो मेरे पास तुम हो जो दाल चावल सब्जी अचार बड़ा सुंदर बना लेता है, ठीक है, और मेरे पास एक और शेफ़ है, या मेरे पास कोई तुम्हारा कोई दूसरा पर्सन है, वो दाल चावल सब्जी अचार के साथ पापड़ भी बना लेता है, हाँ आओ, सैलेड भी बना लेता है। ठीक है, उसको कॉन्टिनेंटल भी आता है, उसको तुम्हारा वेस्टर्न भी आता है, कॉन्टिनेंटल भी आता है, ईस्टर्न भी आता है, ईस्टर्न कुजीन भी आता है, जर्मन कुजीन भी आता है, ओरिएंटल भी आता है। गुड आफ्टरनून। तो मल्टीपल चीज़ें आ रही ना। अगर मैं आपको बोलूँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आप कहीं जाओगे और वहाँ बोलोगे कि भाई पोस्टर बनाना आता है, ठीक है, तो बगल वाला भी तो वो यही बोल रहा है मैं भी पोस्टर बना लूँगा। तो तुम में और उसमें अंतर क्या है? अंतर आता है जब आप इसके कैटेगरी डिवीजन करते हो। आप बोलते हो कि भाई मुझे वेक्टर पोस्टर भी आता है, ये जो हमने प्रीवियस बनाया था लेसो टूल से, ऑब्जेक्ट को ट्रेस किया, ऑब्जेक्ट को रखा, पीछे पे सारे कलर्स लगाए और ट्रेस कर दिया, यही किया था ना। ये आपकी क्लास में नहीं होगा, ये दूसरे की क्लास में था, पर आपकी क्लास में भी ऐसे ही कुछ था, बनाए थे ना। सीधी सी बात है, ब्रह्मास्त्र वाला आप लोग में बनाए थे जो कि चला गया हमारा लाइट गोल के कारण, है ना। तो ये वाला तो समझ रहे हैं ना कि ये वाला जो है ये भी उसी तर्ज पे बना हुआ है, सेम चीज़ पे बना हुआ आर्ट वर्क है। तो ये एक वेक्टर स्टाइल का पोस्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज के टाइप के पोस्टर के लिए क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो आज हम लोग अब इमेज में आ जाते हैं। हम लोग ने अभी तक क्या किया, मोनोक्रोम किया, वेक्टर में हमने क्या किया था, पोस्टर जो बनाया। ठीक है, अब आज हम कलर थ्योरी को और आगे ले जा रहे हैं, और हम कहाँ ले जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आर्ट वर्क के लिए। बहुत ही छोटा सा आर्ट वर्क बनाएंगे, ट्रिक छोटी रहेगी लेकिन दिमाग होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, पोस्टर जो एवरेज साइज जो होता है वो हम A4 साइज प्रिंटेबल के लिए लेते हैं, जब कोई प्रिंट के लिए पोस्टर बना रहे होते हैं। ठीक है, अब प्रिंट के लिए जब कोई पोस्टर बन रहा है तो A4 साइज होगा, लेकिन जब इसका हम डिजिटल वर्ल्ड में ले जाएंगे, यूज़ करेंगे, तो इंस्टाग्राम वगैरह के लिए फिर कौन से आते हैं, फिर स्क्वायर साइज आ जाते हैं। आप स्क्वायर साइज पोस्टर्स में बनाइए ताकि वो किसी भी डिजिटल कंपनी में जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, A4 साइज का पेपर लेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आ गए, अब इमेज की कटिंग वगैरह तो आप लोग को आती ही है ना, जो कि हमको पता है, कंट्रोल C कंट्रोल V करके निकाल देते हैं, अलग कर लेते हैं उसको। तो हम यहाँ पे रेफरेंस लेंगे कुछ इमेजेस के, और कोई भी एक पोस्टर अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो लेट जैसे हम कुछ मिक्स करके तैयार करते हैं। मैं चलो मूवीज़ के ही कुछ पोस्टर्स के हिसाब से हम बात करते हैं। तो आपने अर्लियर जो बनाए थे वो आपने देखे होंगे, एवेंजर्स वगैरह के पोस्टर बहुत सारे आपने देखे होंगे, बट इंडियन सुपर हीरो पे कोई बना हुआ पोस्टर है क्या, है ना, नहीं है। तो हम उस चीज़ को आज इंक्लूड करेंगे, विल सी। और पोस्टर्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कलर थ्योरी होती है वो अप्लाई करेंगे, एंड दैट कलर थ्योरी इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी, जो पोस्टर में सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है।
क्यों अप्लाई होती है बताओ जरा, जब तक हम निकाल लें। क्या है यहाँ पे, हाँ कुछ एक 3D डोगा का होगा ना। हाँ ये इंडियन सुपर हीरो है डोगा। और जीब्रश सेंट्रल में भी इसका नाम गया है। ना ये किसका था, ये उसी का है लग रहा है। अच्छे रेंडर्स हमें चाहिए होते तो जनरली क्या शूट कर लिया जाता ना उसका। एक जीब्रश सेंट्रल पे जीता था डोगा का मॉडल, बहुत अच्छे वे में जीता था। ये भी देखो, ये भी काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक पॉइंट पे गया हुआ है। बट हमारे पास अभी जीब्रश इंडियन कॉमिक्स का कोई कंपटीशन आया था जीब्रश का, उसमें जीते थे इंडियन कॉमिकल सुपर हीरोज़ में। सो नॉट हैविंग एनीथिंग राइट नाउ, तो हम इसी इमेज को यूज़ कर रहे हैं, है ना। एक इसी इमेज को लिख देते हैं, यूज़ करते हैं। और इस पे मूवी बनाने की चल रही ना अभी, अनुराग कश्यप ने राइट्स लिया है। हाँ डोगा का राइट लिया है ना। नागराज का 3D वर्जन, वो मॉडलर मैंने देखे हैं, मॉडलिंग आर्टिस्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जो इंडियन अटेम्प्ट्स करते हैं। और इंडियन अटेम्प्ट्स वाले अच्छे आर्टिस्ट नहीं दिख रहे हैं। सो क्या होगा ना, फिर जो भी बनाएंगे वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो चलो ऐसा करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 3D रेंडर अच्छा नहीं आया, तो शाहरुख खान बना हुआ नागराज है और ऋतिक रोशन का लिया है, सॉरी ऋतिक रोशन वाला नागराज है। ये फिर भी ठीक लग रहा है, लेकिन इसने टेक्सचरिंग नहीं किया हुआ है। सो आई थिंक फॉर दिस वन आई, मुझे लगता है कि मुझे इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मुझे कोई वो नहीं मिल रहा है, क्या बोलते, कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा सोनू सूद आया था टीवी एड में ना नागराज के, एक मूवी आई थी नागराज की, लेकिन उसमें यही हुआ था कि क्योंकि ये सांपों के ऊपर थी, और सांपों के ऊपर थी तो सांप को निकलते हुए दिखाना या उनका यूसेज दिखाना था, तो उनकी हैंडलिंग अच्छे से हुई या नहीं हुई पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि उसके ऊपर केस हो गया था। किसने कर दिया था, तो पेटा वो होते हैं ना एनजीओज वाले जो जानवरों वाले थे, उन्होंने केस कर दिया था, तो इसलिए वो चल नहीं पाया। तो अब शायद मेरे मे बी अब आ सकती है, क्योंकि अब हमारे पास वीएफएक्स उतना तगड़ा है, तो हमें सांप की ज़रूरत ही ना पड़े और हम सीधा ऐसे ही बना लें करके। तो प्रोबेबली अब आ सकती है। भेड़िया भी तो आ ही रही है ना, भेड़िया का ट्रेलर आ गया था, नहीं देखे, देखना अभी ट्रेलर आ गया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हीरोज़ की ही कोई इमेजेस लेंगे और उनको लेट जस्ट से कि हम
इंडियन हीरोज़ ले रहे हैं जिनको हम बनाएंगे एक शेरलॉक होम्स के स्टाइल का पोस्टर उनके तरह, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेट्स टेक अजय देवगन, ठीक है। और कभी भी सर्च करें तो पोर्टफोलियो सर्च करें। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि उनकी ऐसी वाली जो इमेजेस हैं, जो ली गई इमेजेस होती हैं, वो चीज़ आती है, हाँ। तो लार्ज पे ले लेते हैं इसको, लार्ज फोटोज़ लेनी है ताकि आसानी से उसको ड्रॉ कर पाएँ। तो प्रोबेबली आई वुड बी टेकिंग अजय देवगन का जो प्रोफाइल पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा बेहतर है ना। अक्षय कुमार का भी है, सिनेस्तान, मुझे प्रोफाइल देखने में ज़्यादा बेटर लग रहा था, ये भी अच्छा है, क्वालिटी लेकिन गंदी है इमेज की। आधे से ज़्यादा समय जो है ना वो केवल इसी में जाता है। आपको इमेजेस अच्छी ढूंढनी होती हैं, जितना हो इमेजेस बेटर ही लगाइए, तभी आर्ट फॉर्म और आर्ट वर्क जो है वो सही बनेगा, है ना। तो आई विल बी टेकिंग, लेट्स जस्ट से, ये बहुत बेहतरीन लग रहा है। सो मेरे पास अक्षय कुमार का भी आया हुआ है, इसके पोर्टफोलियोज रहते हैं अच्छे, है ना। थोड़ा क्लासी और वैसे टाइप की इमेजेस मिलती है ना। अक्षय कुमार हो गया, टाइगर श्रॉफ ले लेते हैं, विद्युत जामवाल लेते हैं ना, विद्युत, राइट। और ये अलग ही कैरेक्टर है ना। तो विद्युत जामवाल ऑन एक्शन पोजेज में अगर देखेंगे तो हम उसको भी ले सकते हैं। हम्म, तो कटिंग नहीं किया हुआ है, कटिंग करता तो ये भी ट्राइसेप्स भी नज़र आने लगते क्लियर, है ना। तो चलो इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा सा इसमें एडिटिंग भी देख लेंगे, कुछ एक टूल्स एक्स्ट्रा कवर अप हो जाएंगे कि कैसे कटिंग हम इन दिखा सकते हैं, है ना। अगर नहीं है तो हम कैसे दिखा सकते हैं ये कटिंग, ठीक है। और आपके पास दो कैरेक्टर हैं, अब आपको हीरोइन भी दिखाना पड़ेगा। कौन सी हीरोइन बीच में दिखाएं जो कभी भी इनके साथ नहीं गई होगी? हाँ, कौन? रश्मिता, रश्मिका, मुझे नहीं पता, मैं पिक्चरें नहीं देखता। ये वाली हीरोइन, ओके। तो इसका कोई प्रोबेबली कोई भी एक पोस्टर हम ले लेते हैं जो थोड़ा सा मिस्टीरियस लगे, है ना, या फिर सीरियस पोज में अगर कोई इमेज आई होगी, सो विल टेक इट। या प्रोबेबली दिस वन, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसी पोज में नहीं आया हुआ ना कि एक्शन पोज का पोर्टफोलियो लिया गया हो। हाँ, इसका कोई एक्शन पोज का कोई पोर्टफोलियो, यही है ना, ये सब लग रहा है ना, ये है ना, ठीक है। वेब पी फॉर्मेट की इमेज है तो पेंट में ओपन करना है। डिपेंड, जो जो थीम पे बना रहे हैं उसके ऊपर में ये डिपेंड करता ना। अगर कॉमेडी मूवी होती तो मैं हंसते हुए निकाल बनाता, है ना, लेकिन कॉमेडी मूवी है नहीं। तो अगर वैसा कुछ कॉमेडी वाला रहता सेक्शन, ठीक है। अब सारी इमेजेस ले आते हैं यहाँ पे और इनके लिए एक बेस तैयार करते हैं।
ठीक है, अब आप लोगों को कॉम्पोजिशन कीज के विषय में मैंने पढ़ाया था अर्लियर सेमिनार्स के वक्त में। तो आप में से किस कोई था उस समय, कॉम्पोजिशन कीज क्या होती हैं, ऐसा कोई कोई नहीं? हाँ, चलो, है ना, हाई की लो की वगैरह जो हैं। तो खैर वो एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसको बाद में कवर अप कराऊंगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हीं 3 इमेजेस को लेके हम अपने पोस्टर को क्रिएट करेंगे। अब जनरली इसको ऐसे बोलें कि जब अगर आप मिस्ट्री पोस्टर या कोई मूवी का पोस्टर बना रहे होते हैं, ठीक है, जो खासकर एक्शन है, तो इसका बैकग्राउंड जो होगा ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में ही बनते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में कोई भी पोस्टर बनाया जा सकता है, कॉमेडी वाला भी बनाया जा सकता है, कोई भी। रीज़न क्या होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में एक चीज़ मिलती है, वो है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? अर्लियर क्लास में बताया हूँ मैंने कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है। कलर डिफरेंस, डेफिनेशन बताया था ना कि कलर डिफरेंस की क्या डेफिनेशन होती, पढ़ाई देखे ही नहीं होगे वीडियो। ब्राइटनेस आ रहा था, जबकि ब्राइटनेस कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। कॉन्ट्रास्ट मतलब दो कलर के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, अलग अलग नज़र आने चाहिए। दोनों कलर्स की वैल्यू जो है वो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और डेप्थ के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? कलर थ्योरी कौन सी लगती है डेप्थ के लिए? ग्रे स्केल। ग्रे स्केल बोले और फिर मैंने ग्रे स्केल बोला, फिर बताइए। पढ़ना पड़ेगा भाई, काम करना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ पढ़ना है जो मैं पढ़ाया हूँ पहले। सबसे पहली क्लास किस चीज़ की लिया था? कलर थ्योरी में सबसे पहली क्लास किसकी, किस चीज़ की हुई है कलर थ्योरी में? डिजिटल पेंटिंग के बाद। डिजिटल पेंटिंग तो आप लोग को दूर की कौड़ी है, छोड़ दीजिए अभी। मोनोक्रोम डेप्थ के लिए होता है भाई, क्योंकि किसी भी एक कलर में आपको डेप्थ डालना है तो उसका मोनोक्रोम डालना पड़ेगा। सीधी बात है, पढ़ाई करोगे तभी होगा कुछ, नहीं करोगे तो फिर बैठे रह जाओगे। जी शॉर्टकट है ग्रेडियंट का, लेकिन उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है फोटोशॉप के हर एक टूल के अंदर मल्टीपल सब टूल्स होते हैं, तो जब आप इसको दबा के रखते हो तो आपको उसके अंदर के अलग अलग टूल्स नज़र आते हैं। ठीक है, क्लिक करके रखोगे तो उसके अलग टूल्स नज़र आएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप जी दबाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, बकेट आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन इसको दबा के रखेंगे तो आपके सामने फिर ग्रेडियंट आएगा। ठीक है, अब आपके में हो सकता है ग्रेडियंट पहले ही से ऑन हो तो ग्रेडियंट सेलेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो पेंट बकेट ऑन होगा तो ग्रेडियंट शिफ्ट जी के साथ टॉगल कर पाओगे। ठीक है, अब ग्रेडियंट जो है इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एक कलर को दूसरे कलर के से ब्लेंड करना। ठीक है, और ब्लेंड करना तो कैसे ब्लेंड करना, ब्लेंड करना तो ग्रेजुअली ब्लेंड करना। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है चलो एक सिंपल टर्म में समझा देता हूँ। गरम दूध आया है, पिए हैं कभी गरम दूध, है कि नहीं? ठंडा कैसे करते हैं? अच्छा फूक फूक के नहीं, ठंडा करते हैं। कितना घंटा लगाओगे फूक फूक? क्या करते हैं, एक और ग्लास लेते हैं, दूसरे ग्लास में ऐसे ऐसे करते जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे करते जाते हो तो होता क्या है उससे, धीरे 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 वो गर्म से ठंडे की ओर जाता है, और जब आप सेटिस्फैक्ट्री वार्म लेवल तक पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, फिर आप फूकते हैं ताकि आप बिल्कुल एग्जैक्ट वार्म टोन तक आप पहुंच जाएं। समझ रहे हैं ना? ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ग्रेजुअल। ठीक है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो यानी अगर ब्लू से ग्रीन में जा रहा हूं, एक कलर से दूसरे कलर में जा रहा हूं, तो ब्लू से डायरेक्ट ग्रीन में कूद जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, उस जगह पे ग्रेडियंट यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ग्रेजुअली जाना है, यानी धीरे 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 ब्लू में ग्रीन मिक्स हो, वो पूरे शेड्स मुझे नजर आए, इसको ग्रेजुअल बोलते हैं। तो ये जो ग्रेडियंट है वो यही काम करता है, ग्रेजुअली एक कलर से दूसरे कलर को मर्ज करता है। ठीक है, अब यूज करने का तरीका ये है, ये 5 टाइप्स में आता है।
ठीक है, ग्रेडियंट जो है 5 टाइप्स में आता है, कौन कौन से? लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड और ये डायमंड। दिखते कैसे हैं? क्लिक करके ड्रॉ करोगे तो एक तरफ से दूसरा, क्लिक करके ड्रॉ करोगे, ये रेडियल है, ये एंगुलर है, ये रिफ्लेक्ट है। अभी रुको, देखते जाओ पूरे, और फिर ये है डायमंड। अब डायमंड क्या करता है? चारों तरफ एक कलर को फेंकेगा और बाकी जो बीच के हिस्से होंगे उस पर दूसरा कलर आएगा। रिफ्लेक्शन में क्या होगा? बीच में एक कलर होगा, ब्राइट कलर, और आजू बाजू दूसरे कलर होंगे, वही कलर आजू बाजू देगा। एंगल में क्या होगा? एक कलर पूरा कॉन्ट्रास्ट में इधर रहेगा, उसका सबऑर्डिनेट कलर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में रहेगा, और वो उनके बीच में ग्रेडियंट करेगा राउंडेड में। ठीक है, तो कांच आंच पे रिफ्लेक्शन वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हो, उसको शाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। रेडियल क्या करेगा? सेंटर पे, है ना, सेंटर से शुरू होगा, ब्राइट लाइट नहीं होगा। जो कलर आप सेलेक्ट करोगे वो कलर सेंटर पे आएगा, जो कलर चाहोगे बाहर रहे तो वो आउटर रहेगा, लेकिन शेप ऐसा बनेगा ग्रेडियंट का। और लीनियर क्या होगा? एक तरफ से दूसरे डायरेक्शन पे जाएगा, वो चाहे तो ऐसा डायरेक्शन ले लो, ऐसा डायरेक्शन ले लो, ऐसा डायरेक्शन ले लो, ऐसा ले लो, नीचे से ले लो, ये आपके चॉइस पे है। ठीक है, तो ये 5 टाइप में ग्रेडियंट आता है। इस पूरे को कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट करो, ड्रैग करके ट्रैश बिन पे डाल दोगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सो अब देखो, ग्रेडियंट तो समझ आ गया कि 5 डिफरेंट टाइप में लुक में आता है, लेकिन इसका सेटिंग, कलर का सेटिंग कि कौन सा कलर कहाँ पे रहेगा, कौन सा कलर कहाँ पे है, वो आप कर पाओगे एडिटर के द्वारा, ग्रेडियंट के एडिटर के द्वारा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको दे देगा ग्रेडियंट एडिटर। अब इस पे सेट करोगे कौन सा कलर चाहिए। अब मैंने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कलर डिफरेंसेस तो पता है, लेकिन कलर व्हील से तो देखे नहीं होगे, है ना। ये कलर व्हील होता है, ये चीज यहां पे इस फॉर्मेट में नजर आती है, ये भी कलर व्हील ही है ना। और लाल से शुरू होगा, लाल पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे ही है, चक्का है लेकिन स्ट्रिप में दिखा रहे हैं। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ठीक है, अब यहां से येलो से शुरू करूंगा, येलो पे खत्म कर सकता हूं, रेड से शुरू करूंगा, रेड पे खत्म करूंगा, ऐसे ही ह्यू चलता है इसका, बराबर। अब अगर आपको इस कलर से इस कलर के साथ जाना है और दोनों में कोई बीच में एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब क्या होता है? एब्रप्ट का मतलब क्या कहलाया? हिंदी में क्या बोलेंगे एब्रप्ट को? अच्छा, ऐसा मानो कि बीच में जैसे साइकिल चला रहे हो चिकनी रोड में, बीच में पत्थर आ गया तो क्या हुआ? झटक गया ना, एक झटका लगा आपको, है ना। तो अगर आपको एक कलर से दूसरे कलर में जाना है और पता ना चले कि बीच में कोई अंतर है, तो आपको ग्रेडियंट लगता है। ठीक है, तो अगर आपने रेड लिया और ब्लू लिया और ग्रेडियंट मार दिया तो ग्रेडियंट ऐसा चलेगा। तो रेड के बाद मैजेंटा शेड आएगा, मैजेंटा के बाद ये शेड आएगा, इसके बाद ये शेड आएगा, ये शेड आएगा, लास्ट में ये शेड नजर आएगा, है ना। वो हालांकि इसी से इसी के बीच कर देगा, ऐसा जाएगा। तो आपको ज्यादा शेड ऐसे नजर नहीं आएंगे कि आपको ये मिक्सिंग वाले पूरे नजर आ रहे हैं शेड्स। ठीक है, आपको ये समझ आएगा कि आप रेड से ब्लू की ओर डायरेक्ट चले गए। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रास्ट, कलर के बीच में डिफरेंस, लेकिन कॉन्ट्रास्ट उन्हीं कलर के बीच में हो सकता है जिनमें बैलेंसिंग होती है। तो अगर आपके पास रेड है तो रेड का जस्ट अपोजिट कॉन्ट्रास्ट कौन देता है? ग्रीन, जो उसका जस्ट अपोजिट कलर होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस देगा, 100% डिफरेंस देगा। तो अगर आपने ग्रीन, मान लो ग्रीन पर्दा है, उसमें छोटा सा भी रेड कलर का स्पॉट मार दोगे तो अलग से नजर आ जाएगा। वो किसी और कलर का डालोगे, इन कलर का डालोगे ना, तो नजर नहीं आएगा।
अगर ब्लू है और ब्लू का जो वो है, सॉरी ये सायन है, सायन का उल्टा क्या हुआ, ऑरेंज। तो सायन का उल्टा ऑरेंज है, ब्लू का उल्टा येलो रहता है ना। ये दिया हुआ है, ये हल्का सा ऑरेंज येलो कहलाया, है ना, येलोइश ऑरेंज। तो ये जो एग्जैक्ट उल्टे हैं, तो जो एक दूसरे के एग्जैक्ट उल्टे होते हैं वो 100% कॉन्ट्रास्ट देते हैं। और अगर आपको इसका 90% कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो येलो कर दो, अगर इसका 80% चाहिए तो यहाँ पे करो, 70 चाहिए यहाँ पे करो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से 50 के नीचे होते जाओगे ना तो ब्लेंडिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसमें अंतर नज़र नहीं आते। क्या समझे? हाँ तो बोल रहे हो सबके सब, समझे क्या ये बताओ। हाँ, कलर भी समझ आया कैसे चलता है? चलो इसको और सस्ता कर देते हैं। काला और सफ़ेद सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट कलर होता है, क्यों? क्योंकि काले के बीच में थोड़ा सा भी सफ़ेद डाल दोगे ना तो समझ आ जाएगा कि ये सफ़ेद है, और सफ़ेद के अंदर में थोड़ा सा भी काला डाल दोगे ना तो समझ आ जाएगा कि ये इसका काला है। यही चीज़ कंट्रास्ट कहलाती है। आप समझ आया? तो अगर ये कलर के बीच में करना होगा ना, पता करना होगा कि कौन से कलर के बीच में छोटा सा भी अगर एक स्पॉट डाल दूं तो कलर दिख जाएगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो जैसे लाल के बीच में ग्रीन डाल दूंगा ना तो दिख जाएगा, किसी भी हालत में दिखेगा। और पोस्टरों में क्यों दिखाया जाता है ये चीज़? क्योंकि पोस्टर में आपके पास एक बैकग्राउंड डिज़ाइन होता है और उसके ऊपर में टेक्स्ट होता है, जनता को उसको पढ़ना होगा। तो बिना पढ़े जनता तो कुछ कर नहीं पाएगी, है ना। इसलिए ये चीज़ कंट्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज ब्लेंड कर दोगे तो टेक्स्ट तो गायब हो जाएगा, जनता क्या देखेगी? समझे? तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, थ्योरी बिल्कुल दिमाग में गड़ी होनी चाहिए। तो अभी जैसे मिस्ट्री वाला बनाते हैं ना, तो मिस्ट्री में हमेशा कूल टोन यूज़ की जाती है, क्योंकि मिस्ट्री बनाना है, लोगों के अंदर डार्क वैल्यूज़, कूल टोन आनी चाहिए, थोड़ा सा वार्म टोन होनी चाहिए। अगर कॉमेडी पिक्चर बना रहा होता तो वार्म टोन पे बनाता, तो उस पर बड़ा लोगों को खुश आता। अब वार्म और कूल क्या होता है ये आपको अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन आपको पता है ना, तो आप थोड़ा सा उनको समझा देंगे। बाद में मैं क्लास लूँगा तो फिर उसमें हम ज़रूर अलग से समझेंगे, क्योंकि नहीं तो थ्योरी में पूरी क्लास चली जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे नीला कलर, सायन लूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे सायन का उल्टा जो ऑरेंज कलर है। भाई सायन का उल्टा ऑरेंज कलर हुआ ना, तो वैसे देखने की क्या जरूरत कि समझ नहीं आ रहा कर है ना। तो ये हुआ, ठीक है। अब इसको देखो, यूज़ करने का तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ तक हमने लीनियर बना लिया, ओके किया, और कहाँ से शुरू करेंगे तो वो हमें डिसाइड करना होता है। अब हो सकता है मैं इसको सेंटर से लूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक खींचूंगा। तो अब क्या हुआ, इतने में देखो सेंटर पे नीला था, इधर पे ऑरेंज हो गया। अब मुझे चाहिए इसी का उल्टा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा ज़्यादा कलर ब्लू हो और छोटा कलर वार्म हो, तो इसलिए मुझे फिर क्या करना होगा, यहाँ पे रिवर्स ऑप्शन दिया हुआ, छोटा सा रिवर्स ऑप्शन दिया है, इसको क्लिक करोगे, क्लिक और ड्रैग करोगे शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबाने से क्या होगा, एक एंगल पे चलेगा ना स्ट्रेट, और इसको ड्रैग कर दो तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि ये कलर थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए, तो ये कलर को मैं क्या करूँगा, खींच के डार्क कर दूंगा। क्या किया मैंने, डायरेक्ट खींच के डार्क किया है, लेकिन मोनोक्रोम अप्लाई किया है उस कलर के ऊपर में, उसकी ब्राइटनेस वैल्यू कम की है ना। दोनों सब जुड़ा हुआ है, कोई इधर से अलग नहीं है। इधर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये करोगे, यहाँ पे वैल्यू 30 कर दूंगा तो और डार्क हो जाएगा उसका। यही तो कर रहे थे ना मोनोक्रोम में, बस सब जुड़ा हुआ है हर एक चीज। अब देखो, अब ये मिस्ट्री कलर्स आ गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ डेप्थ आ गई, थोड़ी सी मिस्ट्री कलर भी आ गए, और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा वार्म टोन आ गया। वार्म टोन को भी थोड़ा हम वो कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, यानी कि इसका सैचुरेशन थोड़ा कम कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ऑफ लेफ्ट तरफ ले जाएंगे सैचुरेशन,
कम करेंगे, ओके, और पुट कर देंगे। तो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दैट। और हल्का रखेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है, इसको फिक्स कर देंगे ऐसा, ठीक है। नाउ अब इसके ऊपर में क्या करेंगे, हम इमेजेस ले आएंगे, हमारे कैरेक्टर्स की इमेजेस कट आउट करनी होगी। तो हम लिवाइस का देख रहे हो इनको तो कैरेक्टर को उठाने के लिए लैसो से बराबर से आप फिनिशिंग से काट सकते हो। मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, W शॉर्टकट है, सेलेक्ट करोगे, टूल्स तो आप लोग पढ़े ही हुए हो, है ना। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इससे सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो एक कलर रेंज पकड़ता है इमेज की, कलर रेंज पकड़ लेगा तो फिर उतने ही सेक्शन पे आपका सिलेक्शन करता है ये। ऑल्ट दबा के ड्रैग करोगे तो वो माइनस होता जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे को कितने एरिया में ही सिलेक्शन लेना है। ये कॉन्ट्रास्ट हमको मिल गया, पकड़ लिए, कंट्रोल C कॉपी करेंगे यहाँ से, इधर ले जाके कंट्रोल V करेंगे। देखो साइज़ बहुत छोटा है इमेज का, तो हाई रेजोल्यूशन लेना। ऑल्ट दबा के मैं इसको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा ज़्यादातर जो पोर्शन पे ध्यान है वो है कि उसका टॉप बस दिखना चाहिए, बॉटम हम नहीं दिखाना चाहते। बॉटम को क्या कर सकते हैं, या तो हम डिलीट कर सकते हैं, है ना, या फिर इरेजर ले लेंगे, ई शॉर्टकट है, इरेजर ले लोगे, इसको सॉफ्ट ब्रश पे सेट कर दोगे, हाइटनेस काफ़ी बढ़ा दोगे, ठीक है, और इरेज कर दोगे यहाँ से। इसका पैर अलग कर देते हैं ना, ठीक है। इसको ऐसे ही कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक अलग कर देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उसके इतने टॉर्सो के पोर्शन को दिखाने में, है ना। तो अब मुझे क्या होगा, एरियाज, उसकी जो एरियाज ब्लर चाहिए, तो इसलिए मुझे फिर ओपेसिटी थोड़ा सा कम करनी होगी ताकि हम दे पाएँ। और हार्डनेस हमारी फुल है तो हार्डनेस को सॉफ्ट कर देंगे। अभी मास्किंग में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को मास्किंग पता तो होगी, प्रीवियसली कुछ तो किए होंगे मास्क में, है ना। लेकिन अगर नहीं किए होंगे, क्योंकि आप लोग का क्लासेस साइन बड़े अच्छे से उसमें किए हैं, साइन ना बस हो गया है ठीक है। तो देखो ये हिस्से में मैंने किया। अब आपको ये तो पता है A4 साइज में कि क्या होता है ग्रिड कॉम्पोजिशन, वो भी नहीं पता होगा। कंट्रोल R दबाओगे, चलो अभी उस पर नहीं जाएंगे, कॉम्पोजिशन बताऊंगा आप लोग को, ताकि आप लोग के पास ज़्यादा थ्योरी हो जाएगी और कम प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री में बस बना रहे, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसको क्या करें, अब हम इनको ले आते हैं और इनको सेलेक्ट करके इनको पूरा सेलेक्ट करेंगे। क्या होगा, नहीं तो जनता ना चढ़ जाएगी कि आप नीचे कपड़ा नहीं पहनाए हैं भाई, आजकल छोटे पोस्टर से भी जनता चढ़ जाती है। तो आपको इसको कॉपी करना है और कंट्रोल V करना है, ठीक है, एंड देन यू विल बी टेकिंग, कंट्रोल C से कॉपी करोगे, कंट्रोल V फॉर वैन, है ना, V फॉर वाराणसी वैन, है ना, वहाँ से पेस्ट करोगे, वेक्टर कर लोगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों रखते हैं मालूम है ना, कि भाई जो बड़ा एक्टर होता है उसकी फ़ोटो सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद उसके जो जिसकी लोकप्रियता थोड़ी सी कम होती है उसको वहाँ रखा जाता है, यंग होता है ना, उसी उसी तर्ज पे रखा जाता है। अब यहाँ से इनको ले आते हैं, ठीक है, और इनको कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट V या कंट्रोल V कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों चीज़ों में।
और इनको बड़ा कर दो। और फीमेल हीरोइंस जो होती है ना वो थोड़ा सा, हाँ आगे नहीं, उनको केवल साइड में रखा जाता फ्लेवर के लिए। मैं बता दूं, ये इनका पिक्चरों वालों का है तो ही है, उनको फ्लेवर देना रहता है, इसलिए हीरोइनों को ना फ्लेवर पे ही रखा जाता है। अब देखो ये दोनों एक तरफ देख रहे हैं, तो इसमें क्या बैलेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक सिमेट्री, एक पॉइंट होता है, एक चीज़ होती है सिमेट्री, सबसे बेसिक बैलेंसिंग का टेक्निक होता है कि डिवाइड कर दो अपने पोस्टर को दो भाग में, जितना भाग यहाँ से निकला होगा उतना ही भाग यहाँ से भी निकलना चाहिए, तभी वो सिमेट्री। जनता ना पैटर्न देखने को बनी होती, जनता नहीं मतलब हर इंसान, हम पैदा होते साथ ही पैटर्न देखना सीख जाते हैं। ठीक है, तो हम जब पैदा होते हैं, इन्फेंट रहते हैं ना, तो ही देखना वो बच्चा उस जगह ज़्यादा देख रहा होगा जो इन्फेंट बच्चा रहता है, जिस उन कपड़ों को, उन कलर्स को ज़्यादा देखेगा जिनके पैटर्न ज़्यादा होंगे। तो पैटर्न वाली शर्ट पहनोगे ना तो बच्चे तुम्हें देखते रहेंगे, शक्ल में कुछ नहीं रहता, लोग ना कपड़ा देखते बच्चे। ठीक है, और या तो मास्क पहन लेना पैटर्न वाला, तो वो देखते रहेंगे डर के मारे। तो रहता है, तो वो क्यों? क्योंकि वो पैटर्न समझते हैं, और पूरा 5 साल की उम्र तक हम केवल पैटर्न समझते रहते हैं हर चीज़ का। ठीक है, तो हमारी आदत है, ये हमारे उस पर शुमार है। तो हमारे वर्क में अगर पैटर्न गड़बड़ होगा ना, तो आपको पोस्टर देख के समझ आ जाएगा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, बैलेंसिंग का खराब है, मुझे ऑड लग रहा है, जो बोलते हैं ना ऑड लग रहा है। तो गलती कहाँ पे है? अगर ऑड लग रहा है दैट मीन्स या तो बैलेंस में गड़बड़ी है, और या तो कलर के सिलेक्शन पे, यानी कलर थ्योरी अप्लाई नहीं है इसलिए। ठीक है, तो फिर आप इसको ऑफ करो और इसकी बैलेंसिंग, अभी देखो जैसे मैंने इसको ऑन ही कर देता हूँ, और इसकी बैलेंसिंग जो है वो कंट्रोल टी किए, राइट क्लिक किए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब मुझे इसको ऐसा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको उतना ही बाहर आना है, ये जो जितना एरिया बाहर आ रहा है उतना ही इनको भी बाहर आना है, तो इनका साइज उसी हिसाब से डिसाइड होगा। तो इसलिए वो तिरछे, इसलिए जो 90s के पोस्टर हुआ करते थे ना, उसमें बकायदा एक तरफ से तिरछा चेहरा और ऐसे गोली चलाते हुए दिखते थे, वो इसीलिए। और हमारे पास क्या है, अभी इसके ज़्यादा एक्शन पोजेज नहीं है, अदरवाइज हम इसको भी चेंज करते। अब ये हो गया, अब इनके भी एंड एजेस नहीं होने चाहिए। और आप जब ऐसे कहीं से कॉपी वगैरह करते हो ना इमेज, तो क्या होता है, उसके चारों ओर अराउंड में 1 पिक्सल 2 पिक्सल कहीं ना कहीं छूट ही जाता है। तो इसको क्या करो, लेयर में जाके मैटिंग करो, मैट पे जाके, लेयर में जाओ, मैट पे जाके उसको रिमूव टू वाइट, तो जितना भी वाइट एजेस रहता है वो अलग हो जाता है। लेयर में जाके रिमूव टू ब्लैक करो, तो जितना ब्लैक मैट होगा वो भी अलग हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो फिर डिफ्रेंज करो। ठीक है, वो तीनों ऑप्शन में वाइट यानी वाइट पिक्सल आया होगा वो गायब हो जाएगा, ब्लैक पिक्सल आया होगा वो गायब हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस का मतलब होता है वो सीधा उतना एजेस के पिक्सल को अलग ही कर देता है। ठीक है, तो एजेस के लिए यूज होता है वो चीज़, है ना। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, और एक टूल है वो है डॉज, बर्न और स्पंज। डिजिटल पेंटिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब शार्पनेस क्रिएट करनी होती है ना इमेज में, तो भी यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये डार्क करता है एरियाज़ को, है ना। लेकिन ये काम करता है शेडोज़, मिड टोन और हाइलाइट्स पे। तो शेडोज़ यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक एरिया है उसी को और ब्लैक कर देगा, मिड टोन यानी जो मीडियम एरिया है उसको ब्लैक कर देगा, और हाईलाइट यानी जो सबसे वाइट एरिया है उसको ब्लैक कर देगा। ठीक है, ये उसी पॉइंट पे काम करता है, ये केवल ब्लैक करने का काम करता है। ये कौन सा है? बर्न टूल है। डॉज, बर्न एंड स्पंज है, उसमें से बर्न टूल है। तो ये क्या है, डेप्थ के लिए यूज करोगे, शेडो बनाना ना। तो मैंने देखो मिड टोन पे रखा है, 30 एक्सपोजर दिया है, और ये हिस्सा शेडो में चला जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं जामवाल जी के यहाँ, शेडोज है ना, तो शेडोज नजर आएगी। उसमें भी मैटिंग करना है, क्योंकि यहाँ देखो, है ना।
तो मैं फिर भी थोड़ा सा इसमें बर्न चला रहा हूँ ताकि लाइट्स जो है ना वो फेस थोड़ा सा क्लैरिटी नज़र आए। अब क्या करेंगे, फ्रिंज कर देंगे, लेयर लगा के रिमूव वाइट कर देंगे, तो वहाँ वाइट की जगह वो ब्लैक कर दिया उसने, और ब्लैक मैट रिमूव करेंगे और डिफ्रेंज कर देते हैं। 3 पिक्सल का डिफ्रेंज कर देंगे। और अब इरेजर लेके, हाँ बताया तो था अभी, डिफ्रेंज क्या करेगा, तुम लिख रहे थे उस समय। डिफरेंस क्या करता है बेसिकली, वो सैचुरेशन ख़त्म कर देता है उस लेयर से। तो कोई भी कलर का सैचुरेशन होगा, एक्सपोजर होगा, वो अलग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसा कर देंगे ताकि थोड़ा सा एरियाज जो हैं वो एकदम क्लियर ना आए। एजेस जो है ना वो एकदम क्लियर नहीं होनी चाहिए पोस्टर्स की। ठीक है, देन हमारे अक्षय कुमार जो हैं, पहली चीज़ तो लेयर मैटिंग, लेयर में जाके इनको सीधा मैं डिफरेंस कर देता हूँ और 2 पिक्सल, तो जो भी पीछे का होगा वो गायब हो जाएगा। थोड़ा सा चारों ओर हम इरेज़र चला देंगे ताकि, है ना, लुक आ जाए और एजेस जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। अब उनको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, तो बर्न लेंगे और बर्न लेके, है ना, मैट वो कर देंगे। ठीक है, अब वाइट हाइलाइट्स बनानी पड़ेंगी अपने डिज़ाइन में, तो फिर डॉज लेंगे। जो काम बर्न करता है वही काम डॉज भी करता है। ठीक है, इसको क्या कर दोगे, एक्सपोजर को कर दोगे 30 और हाईलाइट की जगह मिड टोन। इधर आ जाओगे, अब देखो यहाँ पे जितनी शेडोज है ना उन सब में बर्न चला दो। शेडो पकड़ के, ब्रश तो छोटा करना पता है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट्स लेफ्ट और राइट, और इसमें बर्न चलाओ। अभी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो वैल्यू जो है शेडो की मात्र 10%, ताकि ज़्यादा कंट्रोल में रहे आपके पास। और क्लियर नज़र आनी चाहिए ना मसल्स। ब्रश को पतला कर दो, छोटा कर दो। है ना, अब डॉज लेके बाकी एरियाज पे पेंट कर दो ताकि वो थोड़े से बल्ज नज़र आए, ऐसा लगे कि ज़्यादा एरियाज, मतलब ज़्यादा मसल्स फूली हुई है। है ना, ये हिस्सा देख लो और ये हिस्सा देख लो, है ना, प्रॉपर लाइटिंग होती है तो बिल्कुल नज़र आता है वो चीज़। ठीक है, अब वैसे ही इसके भी फेस पे हाईलाइट, फेशियल हाईलाइट, नोज़, है ना। अब इसमें और भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल एल दबाओगे तो लेवल्स आता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर में लेवल सेट किया जा सकता है ताकि आप ये सबसे डार्क वैल्यू वही शेडो, मिड टोन और हाईलाइट, ये हिस्सा वाइट का होता है, ये हिस्सा ब्लैक का होता है। तो अगर सारी वैल्यूज़ इधर जाएंगी तो इमेज पूरी ब्लैक हो जाएगी। यहाँ से पता चलता है, देखो आउटपुट लेवल ब्लैक और वाइट।
आगे ले जाओगे सारी चीज़ तो वाइट होती जाएगी, बैक पीछे लेते जाओगे तो रेड वो होती जाएगी। और ये पर कलर में भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रेड कर दूँ और मुझे रेड वैल्यू बढ़ाना है लड़की पे, है ना, तो रेड वैल्यू इस तरफ ले जाऊंगा तो रेड बढ़ता जाएगा। अब मुझे ये येलो दिख रहा है ना, तो फिर ग्रीन मिक्स तो बताया ही था, कलर मिक्सिंग, है ना। तो ये देखो ये दोनों इस टोन पे हैं, इसमें से थोड़ा ग्रीन की वैल्यू ज़्यादा है, ब्लू की वैल्यू कम है, तो ब्लू की वैल्यू हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं, शेडोज़ में से कम कर देते हैं, हाईलाइट में बिल्कुल ही कम रखते हैं। तो ये इनके कलर के हिसाब से ये भी कलर आने लगेगा। ठीक है, अब पीछे का जो कलर है ना, वो ग्रेडियंट जो है वो मुझे थोड़ा सा और डार्क करना है, और इन ग्रेडियंट के बीच में गैप चाहिए, क्योंकि अभी देख रहे हो ना सब बराबर इवनली चला जा रहा है। मुझे चाहिए कि ब्लू हिस्सा ज़्यादा रहे, तो मैं उस छोटे से डायमंड को खींच दूंगा तो यहाँ पे ब्लू हिस्सा ज़्यादा रहेगा। इसको और आगे खींच सकता हूँ, ये स्लाइडर को, तो ज़्यादा एरियाज कवर होगा। और अगर इसी में और डेप्थ देना है तो यहाँ नीचे एक और बार क्लिक करूँगा, एक नया ब्लू वेसल बन जाएगा, क्लिक करके इसको और डार्क कर दूंगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, इधर कुछ नज़र नहीं आएगा, जब मैं अप्लाई करूँगा तब नज़र आएगा। याद रखो नीचे वाला जो वेसल है ये कलर का होता है, जब इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको कलर सेलेक्ट करने को मिलेगा और कलर की लोकेशन यानी इसको लेफ्ट और राइट करने का ऑप्शन मिलेगा, या इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर ऊपर वाले स्लाइडर सेलेक्ट करोगे तो ओपेसिटी सेलेक्ट कर पाओगे, ऊपर करूंगा तो ट्रांसपेरेंसी उस कलर की सेलेक्ट कर पाओगे। 0 कर दूंगा तो फिर ये कलर जो है दिखेगा ही नहीं और सीधा ये कलर नजर आएगा आउट ऑफ नोवेयर, है ना, समझे। ये ऑप्शन होता है। अब इसको सेव करना है तो आप यहाँ पे न्यू कर दोगे तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, उसका नाम वगैरह सब यहाँ से दे सकते हो। तो ये मेरा ग्रेडियंट सेट हो गया, इसको सेव कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा गैलरी में। नेक्स्ट टाइम कभी उसी कलर के पैलेट को लाना हुआ तो यहाँ से ला सकते हो। ओके करेंगे और अब इसके बाद क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो अब देखो सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया, है ना। अब ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है क्योंकि पीछे में अच्छी खासी डेप्थ आ रही, थोड़ा सा लाइट आ रहा है। इसी को कंट्रोल जे कर दूंगा, ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई पे सेट कर दूंगा तो क्या होगा, पूरा डेप्थ आ गई और छोटा सा लाइट का लाइट हाउस वाला पॉइंट आ गया। मैंने ब्लेंडिंग मोड्स अभी बताया नहीं है आप लोगों को, है ना, तो इसलिए कोई इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं मल्टीप्लाई में करूँगा तो पूरा वो ऑप्शन आ जाएगा, है ना। हालांकि हम इसको ऐसा रख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और फिर देखते हैं हम इस पर डार्कन कितना डालना है, या मल्टीप्लाई भी करके फिल कम कर देते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास एक अच्छा खासा कलर वैल्यूज़ और बाकी सब आ जाएगा। नाउ विल गो फॉर टाइटल। तो टाइटल के लिए ला सकते हैं, अरे पुरानी थी ना, कुछ भी पुरानी मूवी का 90s का पोस्टर टाइप का है ना ये, तो आप कोई भी 90 की आयरन मैन हिंदी टाइटल डालेंगे ना, अंगारे बने शोले, फौलादी रक्षक, वाह, फौलादी रक्षक डालते हैं ना, बेहतरीन लगेगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, फौलादी रक्षक, और देख रहे हो कितना स्ट्रेच करके रखते थे इमेज को। कहाँ गया वो फौलादी रक्षक, कहाँ, जोकर के बगल में ही आया, हर चीज़ उसी के बगल में आती, हाँ। अब देखो पीछे इन्वायरमेंट का सीन डालना हो तो डाल सकते हो, यहीं ऐसे ही कर दूंगा ना तो इतना ही काम आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे से लेयर कॉपी हो जाती है, ऊपर ले आएंगे और फौलादी रक्षक को ही बस हमें रखना है, बस इसी को रखेंगे, बाकी सबको तो कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट।
स्मार्ट लेयर में है, स्मार्ट लेयर को ऑफ करने के लिए राइट क्लिक करके उसको रेस्टराइज कर दो, कंट्रोल डी। तो क्या हुआ, हमारे पास फौलादी रक्षक का टेक्स्ट आ गया है ना। और फौलादी रक्षक को ऐसे ही थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, और छोटा करेंगे, कोई बात नहीं। ये मूवी का नाम यहाँ रहेगा, और इरेजर में से इनको इरेज कर देंगे जो इससे नहीं चाहिए, और पीछे वाले को हाँ इरेज कर देंगे, इन हिस्सों को जो दिख रहे हैं, समझ आ रहे हैं। और ये जो फौलादी रक्षक का ये वाला हिस्सा है, इसको भी अलग करो। तो इन्वायरमेंट में अब ये तभी डालते हैं इन्वायरमेंट के कि जब आपके पास अगर कोई एक्चुअल में अच्छा खासा इन्वायरमेंट मूवी का किसी ने शूट किया है। क्या होता है, एडिटर जब आप एक्चुअल मूवी के लिए पोस्टर बनाते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारी इमेजेस डाली जाती है। एक्टर्स के खुद के फोटोशूट होते हैं, ठीक है, उनके उस रोल के साथ फोटोशूट होता है, वो भी मिलता है। प्लस उसके साथ इन्वायरमेंट बैकग्राउंड जो होता है ना, वो सीन का अगर कुछ अच्छा शॉट आ जाता है ना, तो वो भी भेज देते हैं कि पोस्टर में इसको भी डाल दो। तो आप वो चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फौलादी रक्षक आ गया, और आपके नियरली सिनेमा घरों में ऐसा करके डाल सकते हो, सिनेमैक्स डाल देते हैं। अब देखो ये जितना भी रखूँगा ये दिखेगा ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि ब्लैक के ऊपर है। तो वाइट कलर तो हमेशा नज़र आता है वो चीज़, है ना। बस आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन सा चॉइस लेके इसको यूज़ करना चाहो। और टेक्सटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल हमारे पास यही ऑप्शन है। और ये जो लेयर हमने बनाई थी, तो आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। इमेज पोस्टर कैसे बनाते हैं, पहली चीज़ वो। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी सीखी है, ग्रेडियंट टूल सीखा है। फिर उसके बाद क्या सीखा है हमने, ग्रेडियंट टूल सीखा है। फिर उसके बाद बर्न डॉज टूल दोनों चीज़ सीखी है, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ हमने मैटिंग, लेयर मैट करना वाला जो पिक्सल मैट करना है, वो चीज़ सीखा, ठीक है। अभी टेक्सटिंग को कैसे यूज़ करना है, टेक्स्ट को कैसे रखते हैं, वो चीज़ नहीं, बैलेंसिंग लेकिन सीखी है। तो मतलब हमने 4-5 चीज़ें सीखी हैं एक आर्ट वर्क से। तो ये पूरी 4-5 चीज़ों की प्रैक्टिसेस करना, क्योंकि आगे वो और बढ़ते जाएंगे। अभी तो केवल हमने नॉर्मली मैनुअली कंट्रोल एल यूज़ किया है लेवल्स का। इसका एडजस्टमेंट लेयर आएगा तो फिर हम एक एक पिक्सल पे सेट करके कर सकते हैं कि इसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए। तो तब मैं ये नहीं बताने जाऊंगा ना बचकानी चीज़ें, तो पहले ही कवर अप कर लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मार्क्यू बनाया। एक लास्ट चीज़, एडिट में जाओ, स्ट्रोक में जाओ, और यहाँ पे मैं 4 पिक्सल का डेप्थ ले रहा हूँ। येलो कलर सेलेक्ट कर दूंगा, ऑफ कलर का, प्रॉबेबली इसको थोड़ा सा मैं रेड का ऑफ ले लूँगा, ऑरेंज का, और इसको ओके कर दूंगा। तो जो भी मैंने मार्क्यू सिलेक्शन बनाया हुआ है ना, उसके चारों ओर एक लाइन आ जाएगी। तो जो भी सिलेक्शन के अगर चारों ओर कोई स्ट्रोक देना है तो एडिट में जाओ, स्ट्रोक में जाओ, ओपन करो, ठीक है। अब इसी को आप इसमें देखोगे तो यही चीज़ उन्होंने इसमें की हुई है, ठीक है। थोड़ा सा एक इसमें देखते हैं। आपका ऑफिशियल जो पोस्टर होता है मूवीज़ का, ये देखो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, इसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है, आयरन मैन। क्यों, क्योंकि वो मूवी और वो कैरेक्टर ही फेमस है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर फेमस नहीं है आयरन मैन से ज़्यादा। तो आयरन मैन को ही टॉप में दिखाना होगा। अब बैलेंसिंग कैसे सेट की गई है, एक कैरेक्टर बड़ा है तो थ्रू आउट द मूवी बड़ा है, तो बाकी जितने कैरेक्टर हैं वो उसी के इक्विवेलेंट आते जाएंगे, यानी कोई भी उससे बड़ा नहीं जाएगा।
तो सारे इतनी ही एरिया में दिखाने हैं। बैलेंसिंग में आया ना। क्या ऐसा है कि कोई कैरेक्टर इधर दिखा रहा है या इधर से ऐसा चेहरा लेके आ रहा है, नहीं ना, सबने बिल्कुल बैलेंसिंग में फेस रखा हुआ है ना। ये बैलेंसिंग समझने की ज़रूरत होती है। उतना ही एरिया दिख रहा है जितना एरिया यहाँ से छूट रहा है। मेन मेन कैरेक्टर डाल दिए, बीच में एक एनवायरनमेंट डाल दिए, आयरन मैन कर दिए, ब्लैक कलर का पोस्टर तैयार। आयरन मैन 3 का पोस्टर देखो। अब क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर फेमस हो गया एज अ आयरन मैन, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के सूट पे, और पीछे एनवायरनमेंट दे दिए, और जो सबसे आइकॉनिक सीन था उस मूवी का उसको वहाँ डाल दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगा सीन वही था जिसमें सारे सूट निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो डाल दिया उन्होंने सारे सूट निकलते हुए। मेहनत केवल इसी में की गई है, बाकी सब तो बना बनाया रहता। सेम चीज़ का दूसरा पोस्टर कि भाई कौन कौन एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं, मेन विलन कौन है, ये पता चलना चाहिए। ये फोटोशूट होते हैं, डायरेक्ट आते हैं। ये देखो, इन सबको रीड करोगे ना तो समझ आएगा। आयरन मैन है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, सारे कैरेक्टर। अब इसमें ये थोड़ा आगे हो गई। एक पोस्टर में रॉबर्ट रॉबर्ट डाउनी जूनियर टॉप में रहेगा ही, है ना, लेकिन एक पोस्टर में लड़की आगे कर दिए, एक पोस्टर में इसको आगे कर दिए। क्यों? अलग अलग पोस्टर रिलीज होंगे ना, वेरिएशन देने के लिए कभी इनको आगे कर दिए, कभी इनको आगे कर दिए, कि जनता, हर किसी की फ़ैन फॉलोइंग होती है, याद रखो। मूवीज़ वगैरह पोस्टर के लिए हर किसी की फ़ैन फॉलोइंग होती है। तो अगर आप आयरन मैन का पोस्टर, लेट्स जस्ट से कि आपके आयरन मैन में आपकी ये रश्मिका अगर वर्क कर रही होती, ठीक है, और आपकी फेवरेट हीरोइन है, अब आप चाहते हो कि आयरन मैन की मूवी में मैं रश्मिका का सारे गुडीज़ जिस जिस जगह ये गई थी, जिन मूवीज़ में था, कईयों की आदत रहती है कि वो केवल पोस्टर लेना चाहते हैं। पोस्टर खरीदे जाते हैं, ये मुफ्त में नहीं बांटे जाते। हाँ, ये खरीदे जाते हैं, बिकते हैं, ठीक है। जो मूवी वाला जो दिखाते हो ना पोस्टर रखा हुआ, वो तो फ्री में आपको दे रहा है, वो मूवी अपनी प्रमोशन करने के लिए। वरना अगर आप लेने जाओगे ना ओरिजिनल पोस्टर कंपनी से, तो खरीदना पड़ता है उस चीज़ को। ओरिजिनल पोस्टर खरीद के मिलता है। तो वो पोस्टर लगाते हो आप अपने कमरे में कि भाई हाँ, मैं रश्मिका का फ़ैन हूँ और उसने आयरन मैन पे काम किया। तो अब अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, इस पोस्टर में रश्मिका होगी और मैंने उसको इधर दिया हुआ है छोटी सी दौड़ते हुए, तो क्या काय को आप पैसा खर्चा करोगे? अब आप तो रश्मिका के फ़ैन हो, आपको तो चाहिए कि रश्मिका को इधर होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, रश्मिका का पूरा फुल साइज लूँगा, यहाँ रॉबर्ट डाउनी की जगह रश्मिका को लूँगा और रॉबर्ट डाउनी को इधर लूँगा, है ना, बैलेंस रख के। तब इसको मैं वर्थ वाइल बेचने के लायक बनाऊंगा, क्योंकि क्या होगा, तब तुम खरीदोगे ना कि हाँ उसका चेहरा मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। भले ही वो मार्केट में वैसा फ्लोट नहीं होगा, मार्केट में वैसा फ्लोट नहीं होगा वो चीज़, लेकिन कुछ लोगों की स्पेशल प्रेफरेंसेस होते हैं, तो वो प्रीमियम कंटेंट में जाता है। इसलिए पोस्टर्स बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी रहता है। अब किसी को आयरन मैन पसंद है, किसी को वॉर मशीन पसंद है। एक एक सीक्वेंसेस में आप देखोगे जिसमें देखो आयरन मैन छोटा हो जाता है, ये कैरेक्टर बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर आयरन मैन की मूवी में काफ़ी मायने रख रहा था, कॉमिक्सेस में। आयरन मैन की कॉमिक्स में ये ज़्यादा मायने रखता, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के यहाँ पे बनाया जाता है। ये ऑफिशियल पोस्टर नहीं है बाय द वे, लेकिन मूवी में भी ऐसा ही आया था। उसने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया है। ये अलग आया था, ये अलग आया था, तो दोनों को मिक्स कर दिया है। आइडिया आ गया। अब एवेंजर्स में देखो इतने सारे एमसीयू के लोग थे, लेकिन इनमें टॉप हीरोज जो थे उन्हीं को सामने रखा गया, जिनके कारण जनता आ रही। तो कौन कौन से थे भाई? एक आपका वो था, क्या बोलते, क्रिस हेम्सवर्थ, एक कैप्टन अमेरिका, एक आपका क्या बोलते क्रिस, है ना, क्रिस थॉर, और एक आयरन आयरन मैन, है ना। आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका। और थैनोस को हम नहीं दिखा सकते थे क्योंकि थैनोस उस समय तक आया नहीं था एंड गेम में, अल्ट्रॉन था। तो अल्ट्रॉन का पीछे में आपको आंखें या कुछ ऐसा नज़र आएगा, अल्ट्रॉन का ये फेस या कुछ ऐसा नज़र आएगा।
तो ऐसे प्लान करना होता है। ये सिविल वॉर में इन दोनों का आपस में लड़ाई थी, ये स्टोरी थी, तो फिर दोनों को फेस ऑफ दिखाया गया है। भाई सब चीज़ सोच के बनती है, तब तो पैसा आएगा ना। नहीं तो देखो, मैं ये चीज़ बताऊं, ये रीड क्यों करना पड़ता है। एक ही कारण से बस इस चीज़ को रीड करना पड़ता है, और वो कारण ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि आप उन नॉर्मल 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं, दुनिया के 99% आर्टिस्ट से खुद को अलग करना चाहते हो ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। वही आर्टिस्ट स्टैंड आउट करेगा जो अपने आर्ट वर्क पे सोच के बनाता है, ना कि ये चीज़ पे कि यार ये तो बन जाती है, तो कहीं से देखा, चोरी करके लगाया। दिखाऊं एक चोरी किया हुआ पोस्टर जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। ये आया था वॉर, इस पोस्टर को देख रहे हो? अच्छा लगा ना, डैशिंग पोस्टर था, इमेज ये वो फलाना ढिमकाना भयंकर, है ना। इसको मैंने यहाँ बड़े में देख लेते हैं ना इसको, है ना। अब यहाँ इसी के कंपैरिजन में ये देख रहे हो, अभी दिखा रहा हूँ मैं, ये ऑफिशियल पोस्टर था। और रेसिडेंट इविल 5 के ऑफिशियल पोस्टर्स में से इसको कंपैरिजन आया था ना। ये इस तरफ देख के मार रहा है, और इसका वो भी आया था, रेसिडेंट इविल 5 एंड वॉर मूवी पोस्टर, कंट्रोवर्सी हुई थी ना। रेसिडेंट इविल 5 और वॉर मूवी की कंट्रोवर्सी हुई थी, लोगों ने पिन पॉइंट किया था कि आपका पोस्टर बिल्कुल उसी में से लिया गया। और एक में तो ना एनवायरनमेंट, पीछे का ना एनवायरनमेंट भी वैसे ही डाल दिए थे, गेम का ही एनवायरनमेंट डाल दिए थे रिलीज पोस्टर्स में से। तो क्या होता है जब आप ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं देते हो ना उस चीज़ में, तो आप उसी के सिमिलर कोई भी एक काम करते हो। अब ये आई थिंक यही वाला पोस्टर था, सॉरी, इसका वो वॉर से ज़्यादा एक और रिजेम्बलेंस दिखा रहा हूँ ना। एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है का पोस्टर आया था। कहाँ? ये बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। टाइगर जिंदा है ना वो, हाँ। ये पोस्टर लिया गया। हम्म, ये वाले में से पूरे आइडियाज़ उसी के लिए गए थे। ये और ये दोनों पोजीशन ली गई हैं। तो क्या है, आइडियाज़ लिए जा सकते हैं, लेकिन आइकॉनिक पोस्टर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको थॉट प्रोसेस में लाना होता है। ये जो है ये वैसे ही है पोज, घुटने में फास्ट है, और यहाँ पे गर्ल भी घुटने पे खड़ी हुई थी। कौन से वाले में देखे? कौन सा वाला? यही वाला ना।
वो एम लगा रहा है, वो घुटने पे खड़ी हुई है। एक और में तो घुटने पे थी ही ये शैवा। ये वॉर के जैसे पोस्टर्स हैं और कॉल ऑफ ड्यूटी और इनसे लेते आए हैं। तो देखिए कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिससे आप इंस्पिरेशन लोगे, मैं ये नहीं कहता कि इंस्पिरेशन मत लो। ये अच्छा पोस्टर है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा पोस्टर है। अगर बना भी रहे हो तो गलत नहीं है। मेरा पॉइंट बस इस चीज़ पे ये रहता है कि आप फिर जेनेरिक ही करते रह जाओगे थ्रू आउट द टाइम। अभी इसके बाद फिर वॉर आया, वॉर के भी पोस्टर इसी से सिमिलर थे पूरे। फिर एक और मिलिट्री मूवी आएगी, फिर सबके फिर वो एक स्टीरियोटिपिकल लाइन बनती जाती है, जल्दी जल्दी लोग जान जान के निकालते रहते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई पर्सन बनना है जो कि इस फील्ड में अलग से जाना जाए, तो फिर आपको थॉट प्रोसेस देना पड़ेगा ना कि ये क्यों है, कैसे है, कहाँ पे लोग लड़ रहे हैं। समझ ही नहीं है ना इसमें, पता ही नहीं चल रहा। बस ये, हाँ ये पता है कि भाई दोनों में ये दोनों मार धाड़ करेंगे तगड़ी। उसके अलावा और कुछ हमको आइडिया नहीं है। पीछे के एनवायरनमेंट से लेना ही देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस दो ही कैरेक्टर है स्टोरी, तो पिक्चर में भी यही था ना, स्टोरी ही नहीं थी। इन्हीं दोनों ने बस मार धाड़, एक्शन बहुत तगड़ा है लेकिन स्टोरी कुछ नहीं थी। दैट्स इट। ओके, सो